फील हुआ था। और इस वक्त जो खबर मिल रही है कि देर रात तक, हालांकि यहां पर एलईडी लाइट्स नस्ब करके इस ऑपरेशन को मजीद वसी किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन रात देर गए, बीच में ऑपरेशन मुअत्तल भी करना पड़ा अंधेरे की वजह से। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हो रही कि 2 मिलिटेंट अभी तक इस एनकाउंटर में सुबह सुबह जब दोबारा फायरिंग शुरू हुई तो 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। जबकि इस बीच एहतियातन कल देर शाम से ही इलाके के अंदर जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके बाद पूरे जिले में शोपियां के अंदर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। राष्ट्रीय राइफल्स 44 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सज्जाद मोहल्ला और सुबह सुबह की तस्वीरें भी आपको बताएंगे थोड़ी देर पहले, जहां पर एनकाउंटर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है और माना जा रहा था कि कुछ और मिलिटेंट भी इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो खुफिया इतलात सिक्योरिटी एजेंसियों को मिली थी और उसके बाद इस कार्रवाई को और तेज किया गया था। अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिली है कि 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं, जिनमें से जिनकी शनाख्त होना अभी बाकी है। पुलिस की तरफ से हालांकि 2 की तस्दीक कर दी गई है, लेकिन सज्जाद मोहल्ला सोगन और तस्वीरें भी जरा बता दीजिएगा। सुबह सुबह की तस्वीरें जहां पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई सज्जाद मोहल्ला सोगन के अंदर चल रही थी। 10.5 घंटे लगभग हो चुके हैं जब इस इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त जो अपडेट मिल रहा है कि थोड़ी देर पहले बीच में जरूर गोलियों का सिलसिला थमा था, लेकिन दोबारा फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हुई है और भारी फायरिंग के बीच एक बार फिर ऑपरेशन फिलहाल कंटिन्यू है। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। तीसरे मिलिटेंट की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी हतमी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन जरूर इलाके के अंदर जो है वो मुहासरा सख्त कर दिया गया है। कुछ और इजाफी नफरी जो है वो पुलिस और सीआरपीएफ की वहां पर भेज दी गई है और इस तरीके से ऑपरेशन जो है वो अभी भी शोपियां के इस इलाके के अंदर जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि सुगन इलाका है जो जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पहले चलाया, फिर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है रात देर गए एनकाउंटर में तब्दील हुआ। रात भर वहां सिक्योरिटी एजेंसीज का जमाव रहा और सुबह पहली किरण के साथ ही दोबारा इलाके के अंदर बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अभी जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि तीसरा मिलिटेंट भी मारा गया है। ताम हतमी अभी इसमें जो है वो तस्दीक होना बाकी। हम कोशिश करेंगे कि फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करे जनूबी कश्मीर से। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा जल्दी से, क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? 2 मिलिटेंट सुबह सुबह खबर आ रही थी और तीसरे मिलिटेंट की भी अब खबर आ रही है कि तीसरा मिलिटेंट भी मारा गया। ग्राउंड पर आप मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि कल जिस तरह से हमने सबसे पहले खबर चलाई थी सुगन शोपियान के हवाले से, जहां पर यह खबर थी कि 2 से 3 मिलिटेंटों की खबर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। जब उसके बाद जो ही शोपियान पुलिस 44 आरआर और सीआरपीएफ अपने मुश्तरका तौर पे उस इलाके में जाकर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जहां पर ये मिलिटेंट जो है वो मौजूद थे। उसके बाद जो ही नजर मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर पड़ी, हालांकि वहां पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस तरह से जो कॉर्डन था उसको और फैलाया गया ताकि मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब ना हो जाए। हालांकि रात का वक्त था, लाइटें इंस्टॉल की गई, उसके बाद भी इक्का दुक्का फायर जो है वो सुनने को मिल रहे थे। हालांकि सुबह की किरण होते होते जो ही सुबह की किरण जो है वो खुल गई, उसके फौरन बाद वहां से फिर से दोनों तरफ से गोली की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। इस तरह से इस वक्त जो हालांकि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो तस्दीक है वो तो की है, लेकिन ये खबर आ रही है कि तीसरा मिलिटेंट भी इसमें जो है वो हलाक हुआ। हालांकि उसकी अभी तस्दीक तरदीद नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी वहां पर रुक रुक के फायर हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि और कितना वक्त लगेगा, क्या ये और 1-2 घंटे खींचेगा या फिर इसके फौरन बाद ही ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन यहाँ से खत्म होगा। लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये रेजिडेंशियल एरिया है जिसके अंदर ये ऑपरेशन रात को शुरू किया गया था।
और कल रात ही ये खबर आई थी कि आबादी के यानी जहां पर ये मिलिटेंट छुपे बैठे थे उसके आसपास और भी घर है और पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर उनको वहां से निकालने की कोशिश की गई थी और खबर ये भी आ रही थी कि उस घर के अंदर भी कोई फंसा हुआ। तो अब क्या सारी क्लियरेंस हो गई है कि कोई सिविलियन डैमेज अभी तक नहीं है और सारा नॉर्मल है ऑपरेशन? बिल्कुल गोवर की जो ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसके बाद जो आसपास के उस मोहल्ले के लोग हैं उनको वहाँ से पहले बाहर निकाला गया। सबसे पहले वो प्रायोरिटी रही, उसके बाद ही उस घर को जहाँ पे मिलिटेंट मौजूद थे उस घर को निशाना बनाया गया। हालांकि पहले ही क्योंकि कल शाम का वक्त था और शाम के वक्त जब लाइटें लगी उसके बाद जो मोहल्ले के लोग हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला गया। उसके बाद ही सारा फोकस उस घर पे पड़ा जिस घर में ये मौजूद थे। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त तो लाइटें नहीं लगेगी, यहाँ पे लाइटों को ऑफ किया गया। अब ये ऑपरेशन जो है इस पे ऑपरेशन पे सारी नजरें दोनों तरफ से और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेट को कल शाम को ही यहाँ पे डाउन किया गया ताकि अमन कानून को यहाँ पे बहाल रखा जाए। उसके चलते इंटरनेट को डाउन किया गया। हालांकि ये बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया उनके लिए हम बताते चले कि मिलिटेंटों और फौज के बीच तसादुम आराई हुई है। जनूबी कश्मीर शुपियां का इलाका है, सुगेन जैनापोरा का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई है और झड़प में अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। जो मुख्तलिफ खबर रसा इदारे हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है। हमारे नुमाइंदे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उनका भी मानना कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी भी वक्फे वक्फे से इलाके के अंदर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की लगा दी गई है। अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे इसलिए इंटरनेट पर भी गाजगिरी है, यानी इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर जनूबी कश्मीर का शुपियां इलाका जहां पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर जो कल रात देर से चल रही है, जहां पर कल रात आसिफ ने अपने बुलेटिन में भी आपको बताया था, लगातार कल से ये ऑपरेशन जारी है जिसमें पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला था उसमें यह कहा गया था 2 या 3 मिलिटेंट है, उसमें अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इलाके के अंदर आखिरी इत्तला मिलने तक अभी ऑपरेशन